क्या देखेंगे आप? तो स्थान इसका देखेंगे तो कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पे, मतलब ये भारत में है। भारत में है, भारत में है क्या ये? नहीं है, ठीक है, ये बाहर है, पाकिस्तान। स्थिति बताया था मैं आपको, कैसे बताया था? यहाँ पे क्या था? हड़प्पा था, फिर इसके नीचे मोहन, है ना? कितना किलोमीटर? 135 के लगभग, है ना, किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, यही आसपास, ठीक है। इधर यहाँ पे एक है कोट डिग्री करके है, और यहाँ है तो हम लोग, ठीक है। तो इन लोग कहाँ है अभी? वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, ठीक है। अब देखते हैं सिंधु नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। खोज कब हुआ? 1931। टेस्ट में आया था क्वेश्चन मॉर्निंग वाले को, ठीक है। खोज करता गोपाल दास मजूमदार। उत्खनन कब होता है? 1935। खोजा गया है 1931 में, पर उत्खनन कब हुआ? और इनमें से कौन सा कथन असत्य है करके दिया मैं, और इसको कितना किया था? 34, ठीक है। तो ठीक है, तो यही गलत था, उसमें असत्य कथन, ठीक। तो कौन कराएगा खनन? उत्खनन कौन कराएगा? मैके कराएगा। उसके बाद उपनाम है, इसी का उपनाम बोलते हैं, इसका चौंदड़ों का उपनाम क्या है? भारत का सैफील्ड। कौन बोला? अर्नेस्ट मैके ने कहा। देखते हैं सैफील्ड क्या है। तो इंग्लैंड का एक शहर है सैफील्ड, ठीक है। और वो सबसे पहले बोलते हैं महानगर। महानगर मतलब हर सारी चीजें वहां उपलब्ध थी, ठीक है। तो उसी का दर्जा किसको दिया गया है? सिंधु सभ्यता वाला जो स्थल है उसमें चौंदड़ों को दिया गया है। आगे समझ आएगा ना क्या क्या मिलेगा क्या नहीं। एविडेंस देखते हैं, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य, है ना। तो घुरिया या गुड़िया, जैसे कि अभी पेपर में आया था सिंधु कुमार कर क्या देते हैं, तो घुरिया या गुड़िया कर क्या है? और मनके बनाने का क्या था? कारखाने का निर्माण हो गया, ठीक है। मन का मतलब माला, ठीक है। और वो भी अभी जो आ रहा है वो नहीं से माला था, ठीक है। नहीं, किसका बोला? सिक्का भी नहीं, वो पत्थर का कलर वाला पत्थर, जैसे क्वार्टजाइट पत्थर हो गया, डेड स्टोन हो गया, उसका, ठीक है। ये वो कोई भी दुर्ग नहीं है। अभी इतना बस बताओ, दुर्ग मतलब कौन दुर्ग चिलिक समझ रहे हैं? किला, ठीक है। तो किला का परिभाषा क्या है? ऐसा स्थान जहां राजा या सेनापति या कबीले के सरदार रहते हैं और वो जगह घिरा हुआ रहता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? किला। या तो छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? पहाड़ी, ठीक है, वही है। कोई भी दुर्ग नहीं है। क्रॉस का मतलब नहीं है, ठीक है। अलंकृत हाथी, है ना, तो अलंकृत हाथी का बना हुआ, है ना, जैसे कि अभी देखते हो ना कुछ डिजाइन बना रहता है, वैसे ही क्या अलंकृत हाथी का बना हुआ कुछ डिजाइन मिला हुआ, ठीक। और जुकर झागर संस्कृति के साक्ष्य, है ना, जुकर झागर संस्कृति के साक्ष्य। अब देखो ये क्या चीज है? सभ्यता है, सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? संस्कृति। तो संस्कृति और सभ्यता में फर्क है। कैसे? सभ्यता किसको बोलेंगे? जो बड़े जगह में होगा, जैसे भारत की संस्कृति बोलते हैं, लेकिन भारत का सभ्यता है, ठीक है, उसको बोलेंगे। और संस्कृति मतलब एक छोटे जगह, है ना, एक छोटे जगह में रह जाता है। जैसे कि मैडम जैसे पढ़ाए थे भूगोल, तो उसमें दादर नागर हवेली यूटी के बारे में बताया, तो उनकी अलग से संस्कृति होती है, भाषा होती है, ठीक है। तो वो राज्य और यूटी से उनको क्या है? अलग करते हैं, ठीक। ये
अब मोर की आकृति वाले बर्तन ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो यही है, ठीक है। और ये है सिक्का, ठीक है। जी, जी का मतलब है घड़ियाल, तो घड़ियाल का तीन, घड़ियाल 3 लिखा हुआ है, तो 3 रूप में घड़ियाल का चित्र अंकित किया गया था। और एफ से है मछली, ठीक है, तो मछली का 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 चित्र अंकित किया गया है ना। वो अलग मुहर या सिक्का प्राप्त हुआ या मिला, कहाँ से मिला है, चौहनों से, ठीक है। इतना हुआ। वक्रकार ईंट एक मात्र स्थल जहां से वक्रकार ईंट मिला है, जो बेंजीन देखे, बेंजीन या तो फिर बेंजीन छोड़ो, पेट्रोल पंप देखो, पेट्रोल पंप उसमें रेत डालते हैं नीचे में, फिर वो पत्थर को साइड से जमाते हैं, तो प्लस प्लस वाला भी आता है, वर्गाकार वाला, तो ये बेंजीन वाला आता है। क्लियर हो गया ये वाला, पूछ रहा था। अब आता है भाला फेंकते हुए नर्तक की, है ना, क्या है, खंडित मूर्ति। ये देख खंडित है, लेकिन ना मैं पूरा बनाती हूँ, बाकी ये खंडित क्या हुआ। अब इसमें एक चीज मैं भूल गया हूँ, उसको आप लोग बनाएंगे। ये ईंट है, ठीक है, ईंट है, कुत्ते और बिल्ली तो बच्चा ऐसे ही रहता है, छोटे छोटे, ठीक है। तो ईंट क्या बनाते हैं तो तुरंत सूख जाता है क्या, नहीं सूखता ना, है ना, कच्चा रहता है, 2 दिन तक रहता है, तो ठीक है। तो ये बना के जब रखे होंगे तो यहाँ से कुत्ते और बिल्ली भागे होंगे, ठीक है, तो उनके जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह है, वो इसमें आ जाता है। तो ये भी कहां से मिलेगा, चौहनों से मिलेगा, है ना। इतना हुआ। अब देखते हैं क्या बोला मैं यहाँ पे, क्या बोला, भारत का सैफील्ड का कैसा, सैफील्ड मतलब महानगर, कहाँ का, इंग्लैंड का। तो यही चीज देखेंगे यहाँ पे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, ठीक है, औद्योगिक नगर है। देखिए आप लोग इसको नहीं भूलोगे, आप लोग का सामान मिलेगा, दर्पण, कंघी, कागज, सिंदूर और लिपस्टिक। हंस रहे हो, लगा पाए इसलिए हंस रहे हो, है ना। तो सौंदर्य प्रशासन की सामग्री, क्वेश्चन कैसा है, सौंदर्य ये नहीं है, औद्योगिक आ सकता है, औद्योगिक नगर इनमें से कोई सी स्थल को कहते हैं, या फिर सौंदर्य प्रशासन की सामग्री, ब्यूटी पार्लर की सामग्री। इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन इधर कहाँ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो क्या लिखा रहेगा, सौंदर्य प्रशासन की सामग्री इनमें से कौन से स्थल से प्राप्त होती है। तो क्या लगाते हो आप, हाँ क्या बोले, गुजरात, अरे भाई कुछ बताया मुझे, है ना, चौहनों में लगा कर है यार, कैसे पूछ सकता है, क्या बोला वो, अरे यार कैसे बनेगा भाई, लो भाई अलग कर दिया इसको, ये अलग चीज है। यहाँ पे जब लिखा हुआ है गुजरात, मैं इधर आया नहीं हूँ यार, आप इधर आ जाते हो, धान की भूसी साक्ष्य में आ गए हो, ये देख, अरे भाई तुम लोग भूल गए, ये इसका है भाई, लोग कैसे छोटे बच्चे हो गया, हो गए, तीरथ नहीं है, खतरनाक प्राणी, आप ही चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गया, डबल स्टार लग गया उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, किसे, चौहनों को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सौंदर्य प्रशासन, तो वही पूछेगा, सौंदर्य प्रशासन का सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिला है ना। यह औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ये आपसे भारत का सैफील्ड, ये अपडेट क्वेश्चन, अपडेट है, ठीक है। कितना हुआ, गुजरात में खोजा गया स्थल, तो गुजरात में कितने स्थल खोजे गए हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्थल खोजा गया, ठीक है। तो इसकी स्थिति पूछता है, कभी डेट पूछता है, ठीक है। ये लोथल
लिखेंगे चौथा। ठीक है, यहाँ क्या था? बंदरगाह था। कल लिखवाया, कल बताया था सिंधु घाटी सभ्यता और तो गुजरात में खोजे गए स्थल 4 स्थल है। कौन कौन सा? पहला धौलावीरा, दूसरा है सुरकोतड़ा, तीसरा है लोथल और चौथा है रंगपुर। रंगपुर, ठीक है, 4 स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया गुजरात में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? रंगपुर। कब खोजा जा रहा है? 53 में, है ना? 53-54 का क्या आएगा? लेकिन 53 ही आएगा। ठीक है, 1953, बोलो ना, 1953 में रंगपुर। ठीक है, कौन खोजेगा भाई? MS वत्स और A रंगनाथ राव। याद रखना, तो कोई भी पूछ देगा ना, या तो पहले पूछ देगा, या तो कौन खोजा है या कब खोजा गया, है ना? कौन सा स्थल है ये। इसके बाद देखते हैं तो कौन सा है? लोथल। ठीक है, इसको कौन खोजेगा? अकेला है रंगनाथ राव। ठीक है, कब खोजेगा? 1954-55। ठीक है, यहाँ क्या मिला? बंदरगाह। इसी के बारे में यहाँ पूरा डिटेल है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्थान कौन सा खोजा गया है? सुरकोतला। ठीक है, 1964, जगपति जोशी है ना, जोशी, जगपति जोशी। ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं ये वाला धौलावीरा। ये सबसे क्या है? नवीनतम हो जाएगा गुजरात का। गुजरात को पूछेंगे तो सबसे क्या हो जाएगा? नवीनतम हो जाएगा, नवीनतम स्थल। ठीक है, या तो पूरे भारत का भी नवीनतम हो जाएगा। 1990-91 के बाद मेरे ख्याल से कोई भी अधिक खोजा नहीं गया है। इसमें तुम्हें पैदा हो गया आओ ना, नहीं इतना भी बड़ा नहीं, कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो धौलावीरा। ठीक है, कौन कौन खोजता है? RN विष्णु और जगपति जोशी। ठीक है, अब इसमें कैसे आता है क्वेश्चन में बताना, मैं तो टेस्ट करनी दूंगा, तो पहले बता रहे हैं कि सबको याद आ जाएगा। इसको बोलता है उत्तर। हाँ, कौन है वो? कहीं है। इसका उत्तर किधर है? ऊपर। आज तो सही बताया। दक्षिण, और यहाँ पे बना देते हैं, पश्चिम बना देते हैं, ये अलग से दिख जाएगा। ऐसा ये हुआ, और ये है ठीक है। इसको पूछता है दक्षिण से उत्तर नहीं करता, उत्तर से दक्षिण इसके स्थलों को मिलाव कर जाता है। तो पहले कौन आएगा? फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये। और यदि खोजने पे आएंगे तो ऐसा चढ़ेगा नीचे से ऊपर, डेट के हिसाब से 53, 54, ठीक है, और 90। ठीक, तो इसको देखो, DSLR देखो, DSLR नहीं देखो मेरे पास मैं लाऊंगा, लेकिन बनने के लिए गया है इसलिए इसमें बन रहा हूँ। ठीक है, DSLR लाऊंगा अच्छे से बने। कैमरा की कैमरा DSLR यहाँ पे DSLR। तो देखते हैं D से उत्तर से दक्षिण मिल गया, S से, L से, R से मिल गया। और इसी को डेट वाइज बोलेगा 53, 54 चढ़ जाना ऊपर। तो ये देखो उल्टा करना, इसको DSLR लिख लेना, सीधा ही लिखना, नहीं तो उसी को RLS करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वही लिखना DSLR और उल्टे से चले जाएंगे तो बन जाएगा। अब दिक्कत कहाँ होगा? कहाँ होगा? नाम, उसका कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जगपति जोशी 2 बार आ गया, लेकिन कौन आया है? RN विष्णु आया,
ठीक है। रंगनाथ राव यही से रंगनाथ राव, ठीक। लेकिन कौन आ गए? MS वर्ड, ठीक है। तो कितना हुआ, याद हुआ? और ये ईंट वाला इधर इसका है, कैसे बाबू? हाँ, क्या था? कुत्ते क्या, कुत्ता बिल्ली का कर रहा था कि बिल्ली कुत्ते का पीछा कर रहा था? अरे बाप रे, कुत्ता करेगा जी, बिल्ली तो नहीं करेगा। कुत्ता शेर का पीछा करेगा, शेर कुत्ते करेगा बोलूंगा नहीं पता सर बोलता है। अरे यार मजेदार इंसान है, ठीक है। तो इस स्थल में सबसे पहले हम लोग लोथल के बारे में देखेंगे। क्या चीज का, क्या बोला? तो लो बात लो, वहां से लो भाई, हो गया अपडेट क्वेश्चन है। मैं चला जाऊंगा क्लास में। लोथल कब खोज रहे हैं? 1954-55। कौन है भी खोज करता? रंगनाथ राव। स्थिति देखते हैं तो कौन सा है, क्या बोलते हैं, भोगवा नदी के तट पर। ये कहाँ है? गुजरात, ठीक है। अब देखते हैं एविडेंस। देखिए इधर देखिए, लिख लेना ना जी। अब देखते हैं एविडेंस देखते हैं। तो ये क्या है, क्या चीज दिखती है? नाव। इमेज देखोगे ना याद रहता है, ठीक है। नाव है तो नाव के साक्ष्य मिलेंगे। कहाँ से मिला? लोथल। अब नाव है तो जाहिर सी बात है बंदरगाह तो होगा कि ट्रेन की पटरी पर चलेगा, है ना। तो जिसका जहां स्थान है वहीं चलेगा, ठीक है। तो बंदरगाह कहाँ से मिला? अब भाई बंदरगाह बनाए हैं तो इन लोग को दिशा का तो ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है, ठीक है। और ये है बनाए हैं, ठीक है। ये एंड की तरफ ही रहता है ना, नॉर्थ एरिया में ही रहता है, ठीक। इतना हुआ। अब भाई जब दिशा मापक यंत्र है, बंदरगाह है, नाव के साथ है, मतलब इन लोग जाहिर सी बात है इन लोग दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं भाई, मतलब पानी के रास्ते से दूसरे देश से जाने के लिए तो है कि अपने ही देश जाने का। बंगाल के खाड़ी में क्यों आएंगे वापस, अब तो इधर ही से आ जाएंगे। क्या मतलब तो पेट्रोल खत्म करने से, है अब ये मत बोल देना पेट्रोल का खोज हुआ तक नहीं होता। इतना हुआ। तो फारस की खाड़ी का क्या मिलता है? मुहर मिलता है, ठीक है। अब स्थिति देखते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है। लोथल क्या लिखा है? गिलमुंग द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है। उसके जस्ट जाओगे तो क्या पड़ता है? फारस की खाड़ी। और इसके बगल में, अब उसके और जस्ट सामने जाते हैं तो उसके बाद ये वाला जो है एरिया चीन का था, ठीक है। तो यही रास्ता है चीन जाने का। तो ये कहाँ जा रहा है? चीन। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता तो ये कचरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ जाते थे। तो ये समकालीन थे कि नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता वाले लोग का समकालीन मतलब समान काल में शासन करना या रहना। हम लोग समकालीन है कि नहीं है ना? एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिलता है। तो हाथी दांत पैमाना, घोड़े की संदिग्ध मूर्ति, मतलब संदिग्ध टेराकोटा, हाँ। तो संदिग्ध मतलब जिसपे संदेह हो, हिंदी में निकालेंगे तो वही तो होगा क्या, है ना। अग्निवेदिका का साक्ष्य मिलता है, मतलब यज्ञ वाला, ठीक है। कंवल लोरी के चित्र का मृदभान मिलता है, ठीक है। उसको नहीं बनाया है, अन्न पीसने की चक्की मिलता है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट को नीचे लिख दिया, धान की भूसी का साक्ष्य यहाँ फंसाएगा। अब कैसे मारोगे? मेरे किताब भी ये भी पूछ गया कैसे धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। मैं चावल का साक्ष्य पढ़ाया था, कोल्डी हवा और सबूरा देव का। अरे हाँ लहुरा देव, ठीक है, ठीक है ना, हो जाता है। धान के भूसी का साक्ष्य, तो चावल कहाँ से मिलता है? धान से। तो रहेगा ऑप्शन, रहेगा
नहीं तो नहीं रहेगा, इनमें से कोई रहेगा और लोथल रहेगा। ऐसा है कि क्वेश्चन में ये क्या है, कोल्डिहिवा नहीं लिखा है ना, क्या बोले नगुरादेव नहीं लिखा है, और दो अलग अलग नाम लिखा था, कालीबंगा और एक आया था कालीबंगा और धौलन का कुछ आया था, और तीसरे नंबर में सी नंबर में था लोथल, और चौथा में इनमें से 99% इनमें से कोई नहीं मार किया है। तो यहाँ मिला और ये अपडेट क्वेश्चन। ठीक है, इतना हुआ। चलो अब क्या होगा, जियोग्राफी खत्म क्लासेस। हाँ